हेलो एवरीवन। आज हम क्रिया शरीर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, वात दोष निरूपण। इससे पहले 6 चैप्टर हमने चैनल पे डाल दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है वात दोष। तो इसमें वात दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैप्टर में मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कि वात दोष जो है त्रिदोषों में से एक दोष वात है। त्रिदोष मैंने आपको बताया था ना, वात पित्त कफ। तो उनमें से सबसे पहला दोष जो है वो वात दोष होता है। वात का स्वरूप क्या होता है? इसमें आकाश और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। वात जो होता है लघु होता है, हल्का होता है। हवा देखी होगी आपने, लघु होती है, हल्की होती है। तो इसमें आकाश और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। और ये एक श्लोक है, ये आपको हर जगह ही मिल जाएगा, इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, पीतम पंगु कफम पंगु पंके मल धातव वायु न यत्र नियते तत्र गच्छन्ति मेधवत। ये श्लोक अच्छा है, आप याद कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है वात पित्त कफ, ये जो पित्त और कफ होते हैं ना, ये पंगु होते हैं, मतलब ये खुद चल नहीं सकते। और जो मल धातु है ये भी पंगु होते हैं, खुद चल नहीं सकते। तो वायु जो होती है, वात जो होता है, वही इन्हें संपूर्ण शरीर में गमन कराता है। अर्थात ये जो एक शरीर से दूसरे, एक शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो धातुओं को और पित्त कफ को ले जाने का कार्य जो करता है, वो वात के द्वारा ही होता है। ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पित्त कफ ये सब धातु है, ये पंगु होती है, ये स्वयं जो चल नहीं सकते। तो वायु ही इन्हें गति प्रदान करता है। यहाँ पर ये देखिए, वात दोष के पर्याय, ये वात दोष के पर्याय बताए गए हैं। वायु, मारुत, ये इनमें से आप एक दो पर्याय याद कर सकते हैं। श्वसन, ये स्पर्शन, गंधवा, अनिल, पवन, ये एक दो पर्याय हैं जो मेन है। ये यहाँ पर देखिए, ये वात दोष के मुख्य पर्याय माने गए हैं। वायु, अनिल, पवन, मारुत, ये वात दोष के मुख्य पर्याय माने गए हैं। अब यहाँ पर वात दोष की निरुक्ति का वर्णन किया गया है। वात दोष की निरुक्ति क्या है? तो वात दोष की निरुक्ति है वा गति गंधनीयो। वा गति गंधनीयो, ये वात दोष की निरुक्ति होती है। तो इसका अर्थ है जो निरंतर गतिमान रहे, उसे वात कहते हैं। वात दोष जो है हमारे शरीर में निरंतर गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धातुओं को ले जाने का, दोषों को ले जाने का कार्य वात के द्वारा होता है। तो वात हमारे शरीर में गति प्रदान करता है, इसलिए उसे, ये इसकी निरुक्ति बताई गई है, वा गति गंधनीयो। वात जब विकृत होता है तो वह शरीर में जो है पीड़ा पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है। इसलिए वात को हिसन भी कहा गया है। हिसन जनन मतलब कि पीड़ा देने वाला कहा गया है। शरीर में सभी भाव, जितनी भी शरीर में हमारी चेष्टाएं होती हैं, हाथ पैर चलाना, ये सब करना, ये सब इनको गति कौन प्रदान करता है? वात ही इनको गति प्रदान करता है। आधुनिक में वात को नर्वस सिस्टम के सभी कार्यों के अंदर समाविष्ट किया गया है। नर्वस सिस्टम में जितने भी कार्य बताए गए हैं नर्वस सिस्टम के, वो सभी वात के अंतर्गत ही बताए गए हैं। जो कार्य आधुनिक के हिसाब से, मतलब मॉडर्न साइंस के हिसाब से नर्वस सिस्टम करता है, वो सभी कार्य आयुर्वेद में वात दोष करता है। तो देखिए, आपको पता चल गया होगा वात कितना इम्पोर्टेंट है। ये वात पित्त कफ, ये 3 चैप्टर हैं। इन तीनों चैप्टर में से कोई ना कोई एक चैप्टर से 10 मार्क्स का लॉन्ग यूनिवर्सिटी में आता ही आता है। अब ये देखिए, यहाँ पर लिखा है दूष्य नहीं माना है, स्पर्शन, गति, ये सब वात का कार्य ही होता है। स्पर्शन, गति, हम वात को देख तो सकते नहीं है। यहाँ पे देखिए, वात जो है वो दृश्य नहीं है, हम वात को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके स्पर्श करने से, छूने से और उसकी गति से उसे पहचान सकते हैं कि ये वात है। हम वात को देख तो सकते नहीं है। आपने देखा होगा, वायु को कोई देख थोड़ा नहीं सकता, उसके स्पर्श करने से और उसकी गति से ही हम उसे पहचान सकते हैं कि ये यहाँ पर वात है। वात को वायु भी बोला गया है। शरीर के अंदर होने वाले समस्त चेष्टाएं, जैसे हाथ पैर चलाना, ये सब करना, जितनी भी शरीर में चेष्टाएं होती हैं, ये वात के द्वारा होती है। वात जो है प्राणियों का प्राण है। वात को एक तरीके से आप वायु भी बोल सकते हैं। अब हम सांस लेते हैं तो वायु को ही तो अंदर लेते हैं, वही तो हमारा प्राण है, इसलिए वात को प्राण भी बोला गया। वायु द्वारा सभी प्राणी चैतन्य है। ये वाला केवल आपको रीड करना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केवल आपको रीड करना है। यहाँ पर वायु के द्वारा है जितने प्राणी चेतनता, मतलब कि आत्मा युक्त माने गए हैं। जीवित तभी होते हैं ना जब हम सांस लेते हैं, तो वात के कारण ही सभी प्राणियों को जीवित माना गया है।
इसमें जितना मैंने अंडरलाइन करा गया है बस उतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरी बुक तो कोई पढ़ता नहीं है पेपर से पहले। ये सब अंडरलाइन जितना करा हुआ है ये बहुत ज़्यादा ही है, कम नहीं है इसमें कुछ भी, सारी बातें कवर हैं इसमें। वात को अमूर्त कहा गया है, मैंने पीछे बता दिया। वात दिखता नहीं है, दृश्य नहीं है। त्रिदोष में प्रधान माना गया है वात को। देखो वात त्रिदोष क्या होते हैं हमारे, वात पित्त कफ होते हैं, तो वात को उन तीनों में से प्रधान माना गया है। इसलिए जो वात है वो व्याधि में भी प्रधान है। अकेले वात से जो है 80 तरीके की बीमारियां होती हैं। जो जैसे हम व्याधि देखते हैं तो वात से अकेले 80 तरीके की बीमारियां होती हैं, और पित्त से 40 और कफ से 20 तरीके की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर वही बताया गया है जो भी ऊपर देखा हमने, पंचभौतिक। तो वात में क्या क्या होता है, वायु और आकाश की प्रधानता होती है वात में। ये देखो जो अभी मैंने आपको बताया, वात से 80 तरीके की व्याधियाँ होती हैं, वातज व्याधि, और कफ पित्त से 40 तरीके की होती हैं, और कफ से 20 तरीके की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। बस हमें यही सब पढ़ना होता है आयुर्वेद में कि कौन कौन सी व्याधि किससे। तो वात को देखो सबसे ज़्यादा व्याधि किससे उत्पन्न होती है, वात दोष के कारण। इसलिए सबसे पहले वात का ही वर्णन किया गया है, वात दोष के चैप्टर का ही वर्णन किया गया है। तो अगर हम वात को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्याधियों की चिकित्सा कैसे करनी है और किस प्रकार हमें उसकी जो हमें व्याधियाँ हुई हैं उसको चिकित्सा कर सकते हैं उसकी। यहाँ पर देखिए वात में रजगुण, अब त्रिगुण बताया गया है ना, सत्व रज तम, तो उसमें से रजगुण जो है वो वात में प्रधान माना गया है। रजगुण की वात में प्रधानता मानी गई है। वात दोष में अग्नि का विभाग विद्वान है, वो तो सभी आचार्य अपने हिसाब से मानते हैं। तो वात में अग्नि का भी बताया गया है। अब ये जो है ये वाला आपने पढ़े, अब तक तो खैर पढ़ ही लिया होगा आपने, अष्टांग हृदय में भी चैप्टर नंबर 1 में ही है अष्टांग हृदय के। तो वात के गुण, तत्रुक्षो लघु शीतखर सूक्ष्म चनो अनिल, ये वात के गुण बताए गए हैं। और ये वाला श्लोक, ये दोनों श्लोक आपको याद करना है, ये चरक संहिता के अनुसार है। रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो अत विशुद्ध खर, ये वात के गुण बताए गए हैं। ये वाला श्लोक आपको याद नहीं करना। यहाँ पर देखिए वात को जो है आप देखें ना, चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे जब चरक संहिता का, तो उसमें वात को दारुण भी बताया गया है। दारुण का अर्थ है कठोर। वात जो है कठोरता उत्पन्न हो जाती है। जैसे देखा होगा आपने, कोई रोटी है तो अगर उसे हम खुले हवा में रख देते हैं तो टाइट हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो वात का गुण भी कठोर बताया गया है वात को भी। वायु योगवाही है। योगवाही का अर्थ है ये जो है वायु शीत द्रव्यों के साथ संयोग होने पर शीत गुण वाली, और उष्ण द्रव्यों के संयोग होने पर उष्ण गुण वाली हो जाती है। मतलब गर्म के साथ संयोग होगा तो गर्म हो जाएगी, ठंडे द्रव्यों के साथ संयोग होगा तो ठंडी हो जाएगी वायु। वायु में रजगुण की प्रधानता बताई गई है। अब यहाँ पर जो है ये बताया गया है वात के गुण को 4 वर्गों में संयोजित किया गया है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? 4 वर्ग हैं, प्राकृत गुण, कार्मिक गुण, भौतिक गुण और मानसिक गुण। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। इसमें 4 गुण बताए गए हैं। प्राकृत गुण, वात के प्राकृत गुण क्या होते हैं? वात के प्राकृत गुण होते हैं स्पर्श, वात का प्राकृत गुण माना गया है। आकाश महाभूत जो है ये शब्द गुण, शब्द में रहता है, मतलब शब्द जो होता है आकाश महाभूत में रहता है। तो वायु एवं स्पर्श जो है ये जो इसका प्रधान वो प्राकृत गुण माना गया है। तो ये प्राकृतिक होने के कारण इन्हें प्राकृत गुण कहा गया है। ऐसे कार्मिक गुण मतलब कर्म के द्वारा ये योगवाही होते हैं। अभी मैंने योगवाही का मतलब बताया आपको, ये शीत द्रव्यों के साथ संयोग होने पर शीत गुण वाले और उष्ण के साथ संयोग होने पर उष्ण गुण वाले। और भौतिक गुण कौन सा होता है? भौतिक यही जो अभी हमने पढ़े, तत्रुक्षो लघु शीतखर सूक्ष्म चलो अनिल, ये वाले जो हैं, ये वो जो श्लोक पढ़ा था हमने उसी के अकॉर्डिंग ये जो है ये सारे भौतिक गुण होते हैं। मानसिक गुण क्या है? मानसिक गुण भी अभी हमने पढ़ा है, रज गुण की प्रधानता। रज गुण जो होता है मानसिक गुण होता है। अब यहाँ पर शरीर को स्वस्थ स्थिति में वात पित्त कफ जो है साम्यावस्था बनाए रखना। अगर शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं तो हमें वात पित्त कफ को साम्यावस्था में लाना ही जरूरी होता है। तो वात का गुण रूक्षण होता है, श्लेष्मा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केवल आप एक बार देख लेना, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
ये वाला पैराग्राफ इतना, ये सब वही है जो मैंने आपको बताया, वात में रजगुण की प्रबलता होती है, ये सब अभी ऊपर हमने बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है वात के कर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वात के कर्म। ये देखो अष्टांग हृदय में, अगर आप अभी ये सब श्लोक याद नहीं करोगे तो आपको अष्टांग हृदय में ये सब श्लोक याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में जो है श्लोकों के मार्क्स मिलते हैं। ये इसके गुण है उत्साहो चा श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने साम्यगत चा धातु नमशाना पाठवेन चा। ये जो है इतना ही याद कर लेना, आप इतना ही याद करना है। ये वात का कर्म बताए गए हैं। अब इसको हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। तो वात के कर्म क्या है? उत्साह, उत्साह करना मतलब कि चेष्टा, अंगों में चेष्टा करना, श्वास निश्वास, श्वास का अंदर बाहर करना, जितनी भी चेष्टा है, शारीरिक चेष्टा, हाथ पैर चलाना, मूवमेंट करना। वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन का मतलब है जो फिकल मैटर होता है, मूत्र पुरुष, इन सबको शरीर से बाहर निकालना। और जो रस आदि धातु है, रस आदि धातुओं को गति प्रदान करना, ये सब वात का ही कार्य बताया गया है। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है वात। अब ये जो है ये अलग से कार्य बताए गए हैं वात के, इसको केवल आपको रीड करना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वे अगर वात दोष के कारण क्या होता है? वेदना की पीड़ा, अंगों में शून्यता, स्थिरता, वेदना, फटने सी पीड़ा होना, गति अवरोध, हर्ष, प्यास, ये सब कार्य जो होते हैं ये सब वात के कारण ही होते हैं। ये भी ये चरक के अनुसार बताए गए हैं। चरक ने जो इसमें यहाँ पर ये देखिए एक ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, वायु स तंत्र यंत्रधर। ये वायु जो है हमारे शरीर के सभी तंत्र और यंत्र को धारण करता है, मतलब हमारे शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उन सबको धारण करने का कार्य ये वायु द्वारा ही होता है। अब यहाँ पर ये भी लिखा है वायु कितनी होती है? वायु होती है, ये 5 प्रकार की वायु बताई गई है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। ये 5 तरीके की, इनके अकॉर्डिंग आचार्य चरक ने अलग अलग कर्म बताए गए हैं। आचार्य चरक ने सभी बात के अकॉर्डिंग अलग अलग कर्म बताए गए हैं। प्राण वायु का कार्य है श्वास लेना, अंदर बाहर करना। उदान वायु का कार्य है उत्साह करना। व्यान वायु जितनी भी शरीर की चेष्टाएं होती हैं उस वो करने का कार्य व्यान वायु का होता है। और समान वायु जो है धातु को सामान्यतः साम्यावस्था में रखती है। और अपान वायु जो है मल मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है। ये मैंने आपको बता दिया, वायु स तंत्र यंत्रधर। वायु शरीर के जितने भी तंत्र यंत्र हैं, ऑर्गन है, सभी को धारण करके रखती है। एक ही वाला भी इम्पोर्टेंट है, नियंत्रण पर्यंत चा मानस। यहाँ पर है वायु शरीर को नियंत्रण और मन को नियंत्रण और प्रेरण का कार्य करती है। जो हमारा मन है उसको नियंत्रण कौन करता है? वायु करता है। वायु के द्वारा ही मनुष्य जीवित रहता है। और मन जो है जीवित विषय का ज्ञान कराने के लिए मन ही कार्य करता है। मन के द्वारा अगर मन का संयोग नहीं होगा, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी इस टाइम आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका मन कहीं और लगा है तो आप ये चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। पर अगर आप इसे ध्यान से पढ़ रहे हो, आपका मन इस जगह है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ आएंगे। और ये मन का कार्य कौन करता है? मन को एक जगह से दूसरी जगह पर लगाने कौन कार्य करता है? ये वात ही करता है। तो देखिए वात कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे आधुनिक में नर्वस सिस्टम भी बोला गया। अब यहाँ पर वो ये शरीर की सभी ज्ञान इंद्रिया, दर्शन का ग्रहण, ये सब वायु द्वारा ही होता है, जितने विषय हैं। ये वाला एक बार आप जो मैंने अंडरलाइन करा एक बार आप देख लेना। पर वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आता नहीं, क्योंकि पेपर में 10 नंबर में आपको टोटल 4 ही पेज लिखने होते हैं। तो 4 पेज में आप अगर पढ़ोगे भी इसे तो आप इतना नहीं लिख पाते हो। तो इसलिए एक बार आप वैसे ही रीडिंग मार लेना इसकी, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ से ये वाला पढ़ना है आपको। सुश्रुत ने प्राकृतवाद के 5 कर्म ये बताया। पहला कर्म बताया शरीर में गति प्रदान करना, चलना, उठना, बैठना ये। और दूसरा है श्वास, मतलब श्वास का गमन, अंदर बाहर करना। तीसरा है फुफ्फुस में वायु, मतलब लंग्स में वायु को, और आमाशय में भोजन को भरने का कार्य वात ही करता है। और यहाँ पर चौथा कार्य है प्रसादन, मतलब जो सार भाग है, जो हम आहार का सेवन करते हैं। आपने शायद पढ़ लिया होगा इससे पहले, आहार का अगर हम सेवन करते हैं तो आहार से जो है 2 भाग बनते हैं, एक तो सार भाग बनता है और एक किट भाग बनता है। तो सार भाग जिसे बोलते हैं मल भाग, वो जो होता है वो जो है आहार के द्वारा ही बनता है। और सार भाग जो होता है वो धातुओं को का निर्माण करता है। और जो कृट भाग होता है उसे मल भाग बोला जाता है। सार भाग धातुओं का निर्माण करता है और किट भाग मल भाग बोला जाता है।
तो यही जो वात है ये दोनों को सार भाग और कृत भाग इनको अलग अलग करते हैं। धारण करना, जो मूत्र पुरीष आदि को, इनको अगर वेग ना हो शरीर में, मतलब इनको हमें जाना ना हो, तो इनको धारण करके रखता है और वेग आने पर इनको शरीर से बाहर त्याग देता है। ये भी कार्य वात का ही बताया गया है। एक ही वाला श्लोक बताया गया है। ये श्लोक तो आप मत पढ़ना, बस यहाँ पे ये देख लेना, अविकृत वायु ही आयु है, मतलब वायु से ही जीवन है, तो जीवन से आयु है, और आयु जो है शरीर का धारण करती है। तो और वायु को बल भी कहा गया है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे शरीर में बल भी उत्पन्न होता है। अब ये वाला पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना, रीडिंग कर लेना। वायु, दोष धातु, अग्नि, ये सब वायु के द्वारा ही, सामने श्वास प्रश्वास, ये सब कार्य जितने पीछे बता दिए हैं वो सब ये इसी में ही है। एक बार आप देख लेना। अब देखो, आधुनिक के अनुसार जो मैंने बताया, नर्वस सिस्टम के जितने भी कार्य हैं वो वात के द्वारा ही किए गए हैं। अब जो ब्रेन है हमारा, उससे वो मुख्य केंद्र माना गया है। अब जितनी भी सारी मोटर नर्व्स हैं उसके द्वारा हमारे अंगों से मोटर नर्व के द्वारा आज्ञाएं दी जाती हैं, और जो सेंसरी नर्व्स हैं उनको मस्तिष्क द्वारा सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें यही बताया गया है। अब यहाँ पर ये है प्राकृत वात के स्थान। ये वात के स्थान बताए गए हैं। ये आपको श्लोक 100% याद करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला श्लोक। पक्वाशय कटि शक्ति स्रोतस्ति स्पर्शेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधान विशेष्ट। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वात के स्थान बताए गए हैं। इसमें से एमसीक्यू भी आ जाता है कई बार कि वात का स्थान, विशेष स्थान क्या है। तो विशेष स्थान क्या है? तत्रापि पक्वाधान विशेष, मतलब पक्वाशय जो है वात का विशेष स्थान बताया गया। अब यहाँ पर देखिए वात के स्थान क्या क्या बताए थे। पक्वाशय, कटी, शक्ति मतलब दोनों पैर, और श्रोत कर्ण को कहते हैं, अस्थियाँ, त्वचा, ये सब वायु के जो है स्थान बताए गए हैं। और इसमें से भी जो प्रधान स्थान है वो पक्वाधान को विशेष स्थान बताया गया है। अब स्थानों में, अब इन्हीं स्थानों में जो स्थान बताए गए हैं, इन्हीं स्थानों में अगर इन दोषों की वृद्धि होगी वात की, तो इन्हीं स्थानों पर सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं स्थानों पर रोगों की उत्पत्ति होगी, और क्षय होने पर भी इन्हीं स्थानों पे रोगों की उत्पत्ति होती है। अब आचार्य चरक ने भी यही माना है। आचार्य चरक ने बस थोड़ा अलग माना है। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय माना है इन्होंने, रेक्टम माना है, कटी, दोनों पैर, पक्वाशय और पक्वाधान विशेष, इन्होंने भी पक्वाशय को विशेष स्थान माना है। आचार्य सुश्रुत ने भी बात का यही माना है। आपको मेन अभी अष्टांग हृदय वाले याद करना है, ये वाले आपको अष्टांग हृदय वाले याद करना है, ये वाला श्लोक, क्योंकि यही आपको पेपर में लिखना होगा। और ये चरक वगैरह का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप इतना पेपर में वैसे भी नहीं लिख पाओगे। पर फिर भी एक बार रीडिंग कर लिया करो कि चरक का कौन से चरक ने क्या माना है और आचार्य वाग्भट ने क्या माना है इसमें। अब और ये देखो, ये जो स्थान मैंने आपको बताया है वात के, ये वही स्थान है, अलग अलग आचार्य के अनुसार तुलना की गई है वात के स्थानों की। अष्टांग हृदय ने, एक बार ये टेबल एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अष्टांग, इसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं कई बार। तो अष्टांग हृदय ने पक्वाशय, कटी, शक्ति, स्रोत, अस्थि और स्पर्श इंद्रिय मतलब त्वचा, ये माने हैं 6 स्थान। ये तो आप श्लोक याद कर लोगे तो अपने आप हो जाएगा। अष्टांग संग्रह ने भी यही 6 स्थान माने हैं। और आचार्य चरक ने बस्ती को भी माना है, पुरुष धान, पक्वाशय और कटी, शक्ति, पैर मतलब पैरों को माना है इन्होंने, और अस्थियाँ मानी है इन्होंने। और आचार्य सुश्रुत ने शोण्य और गुद को माना, मतलब पेल्विक्स और रेक्टम को माना, और पक्वाधान और गुद। और काव्य ने ये वाले दोनों आप चाहे ना भी याद करें, बस आपको एक तो ये वाला अष्टांग हृदय वाला और एक चरक संहिता वाला, ये दोनों याद कर लेना है अच्छे से। इसके बाद अब चैप्टर का एंड ही होने वाला है, थोड़ा ही चैप्टर बचा है। इसमें वात के भेद बताए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। अगर 5 मार्क्स, अगर 10 मार्क्स में आया तो ये पूरा ही चैप्टर आ जाएगा कि वात दोष का वर्णन करें। तो उसमें पूरा ही चैप्टर आपको थोड़े थोड़े पॉइंट बना के पूरी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं लिख देना है। और अगर 5 मार्क्स में डायरेक्ट आता है कि वात दोष के भेदों का वर्णन करें,
तो इसमें आपको ये वाला श्लोक कर देख लेना एक बार। तदता प्राण उदान व्यान समान अपान भेदेन वायु। वैसे आप ना भी याद करोगे तो इस श्लोक की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो वात की मतलब वायु के कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद माने गए। प्राण प्राण उदान व्यान समान और अपान, ये 5 भेद माने गए हैं वायु के। ये भेद जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं भेदों के अनुसार इनके कार्य, अलग अलग कार्य हैं इनके, उनका वर्णन किया गया है। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले प्राण प्राणवायु का कर्म, यहाँ पे देखिए प्राणवायु का कर्म बताया गया है। प्राणवायु का आपको ये वाला श्लोक याद करना है इसका, ये वाला। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, पर ये वाला कर लेना। स्थानम प्राणस्य मूर्धा और कंठ जीवा नासिका छठिवन शब्द उद्गार श्वासा आहार आदि कर्म च। अगर आप ये वाला एक श्लोक याद कर लोगे तो आपको ये सारे चीज़ों के अपने आप पता चल जाएगा कि वात का जो स्थान कहाँ बताया गया है। मूर्धा मतलब सिर, उर, कंठ, जीवा, मुख, नासिका और ये सब इसके स्थान माने गए हैं। और इसके कर्म कहाँ माने गए हैं? कर्म इसके माने गए हैं छींकना, डकार लेना, श्वास, आहार, अन्न को लेना, आमाशय तक, आहार को मतलब आमाशय तक पहुँचाने का कार्य है। ये सब जो है प्राणवायु के कार्य बताए गए हैं। अब चरक ने अष्टांग हृदय ने भी यही बताया गया है। ये चरक का था, अष्टांग हृदय ने भी यही बताया है। बस अष्टांग हृदय की एक ही वाली लाइन याद कर लेना अच्छे से। प्राणवायु का जो स्थान है वो सिर में रहती हुई उर प्रदेश में और कंठ में संचरण करती है। तो प्राणवायु का स्थान कहाँ बताया गया? इन्होंने सिर में बताया गया है। ये एमसीक्यू आता है कि प्राणवायु का स्थान बताइए कहाँ पर है, तो प्राणवायु का मुख्य स्थान सिर बताया गया है और उर और कंठ में संचरण करती है। और कर्म तो फिर इसके वही वाले हैं जो नीचे बताया है, छींकना, श्वास लेना, ये सब प्राणवायु के कार्य हैं। अब ये देखिए, ये इसमें भी यही बताया गया है प्राणवायु के कार्य। यहाँ पर देखिए प्राणवायु की विकृति होने से मतलब इनमें विकार उत्पन्न होने से क्या होगा? जब देखा होगा सांस में कोई दिक्कत होती है तो हिचकी आना, हिकअप्स और श्वास रोग हो जाते हैं, डिजीज, अस्थमा वगैरह आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं प्राणवायु के कारण। अब यहाँ पर सुश्रुत ने जो है प्राणवायु सुश्रुत के अनुसार शरीर को धारण करती है। हमारे देह का अर्थ होता है शरीर, तो प्राणवायु हमारे शरीर को धारण करती है। अन्न को आमाशय तक पहुँचाने का कार्य भी आचार्य सुश्रुत ने प्राणवायु का ही बताया गया है। आचार्य शार्ंगधर ने हृदय में प्राणवायु का स्थान हृदय में माना है। तो यहाँ पर प्राणवायु हृदय में रहती हुई और नाभि तक इसका प्रभाव रहता है। ये श्वास की क्रिया ये सब करती हैं इसमें। अब ये जो है संक्षिप्त वर्णन है प्राणवायु का। संक्षिप्त वर्णन मतलब जितना हमने अब तक पढ़ा है वो सभी को इन्हीं 4-5 पॉइंटों में लिख दिया गया है। पर आपको ये पॉइंट ना याद करके आपको पूरा याद कर लेना, पर ये पॉइंट भी एक बार देख लेना। प्राणवायु क्या करती है? शरीर को जीवन करती है प्राणवायु। आहार को आमाशय तक पहुँचाने का कार्य भी प्राणवायु का है। प्राणवायु जीवात्मा और मन का अवलंबन करती है। और थूकना, छींकना, डकार लेना, श्वास कर्म, ये सब प्राणवायु के ही कर्म है। बुद्धि, इंद्रिय, हृदय, धमनी, ये सब इनको धारण करती है प्राणवायु। प्राणवायु के ये सभी कार्य इंपॉर्टेंट बताए गए हैं इसमें। और प्राणवायु दूषित होती है तो क्या कौन कौन से रोग जो भी हमने ऊपर देखे, हिक्का रोग, श्वास रोग, प्रतिसाय, ये सब जो है प्राणवायु के दूषित होने पर रोगों की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर है उदान वायु। उदान वायु के कार्य क्या है? ये सेकंड वायु बताई गई है उदान वायु। अब उदान वायु का भी आपको वाला श्लोक याद करना है। उदानस्य पुण्य स्थान नभ्य उर कंठैव च वाक प्रवर्तनी प्रयत्न जो बल वर्ण आदि कर्म छ। ये उदान वायु का स्थान, ये उदान वायु के कर्म और स्थान बताया गया है। अब इसमें जो है उदान वायु को क्या बताया गया है? उदान वायु नाभि कंठ प्रदेश में रहती है और वाणी की प्रवृत्ति करना और अर्थात मन को प्रेरण करना, उत्साह, बल, ये सब कार्य उदान वायु के बताए गए हैं। आचार्य चक्रपाणि ने उदान वायु जो है उर स्थान पर इसका बताया गया आचार्य चक्रपाणि ने। और अब एक बार अष्टांग हृदय का भी देख लेते हैं। इसका भी देखो यहाँ पर इसका स्थान याद करना। इसका स्थान है उर प्रदेश में ये उदान वायु रहती है। और वो कहाँ पर थी प्राणवायु? वो थी सिर में रहती है। और ये उदान वायु उर प्रदेश में मतलब चेस्ट रीजन में रहती है हमारे। नाभि और कंठ का संचरण करती है, ये सब मैंने बता दिया। बल, वर्ण, स्मृति, ये सब उदान वायु के वो हैं कार्य हैं। अब इसका उदान वायु का कार्य हो गया।
अब उदान वायु की विकृति होने से क्या होता है, मतलब उदान वायु में अगर विकृति हो गई तो क्या क्या रोगों की उत्पत्ति होगी। सिर रोग होंगे, कर्ण रोग, दंत रोग, नासाकीय रोग, मुख रोग, ये सब उदान वायु की विकृति होने पर होंगे। ये वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक बार देखना, ये संक्षिप्त वर्णन है। संक्षिप्त वर्णन में इसमें ये कहा गया है कि उदान वायु जो है ये मुख्य उर स्थान पर ही रहती है। उर मतलब चेस्ट रीजन पर रहती है और मुख्य नासिका कंठ से लेकर नाभि तक संचरण करती है, मतलब कि गमन करती है नाभि तक। और इसका प्रभाव वाणी पर पड़ता है, मस्तिष्क को स्वर, मतलब कि वही बात लिखी हुई है कि ये हमारे शरीर में जो बोलने का कार्य जो हम करते हैं, जितना भी स्पीच देना, बोलने का कार्य है, ये सब उदान वायु के कारण ही होते हैं। इसलिए स्वर का कार्य उदान वायु का ही होता है। और वर्ण, ये सब मानसिक जो प्रेरणा, ये सब उत्साह, ये सब कार्य किसके होते हैं, उदान वायु के होते हैं। अब समान वायु देखो, एक बार मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, समान वायु 5 मार्क्स। एक बार खाली ये ऐसे आ गया था पेपर में कि समान वायु के स्थान और कर्म बताइए, तो डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। तो इसलिए समान वायु का आपको ये वाला श्लोक याद करना है, समान अग्नि समीप कोष्ठ चरती सर्वथा अनग्रहती पचती विवेचेती मुंजती। अगर आप ये वाले श्लोक याद कर लेंगे, आपको अपने आप ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। समानो अग्नि समीप सर, इसका अर्थ है जो जठर अग्नि के समीप रहता है। और कोष्ठ चरती सर्वथा, मतलब कोष्ठ में विचरण करता है, जो हमारा शरीर का मध्य भाग होता है, कोष्ठ बोलते हैं जिसे, उसमें गमन करता है। और जो है तथा निर्म प्रकार के ये जो कार्य बताए गए इन्हें करता है, उसे ही हम ये बोलते हैं, समान वायु बोलते हैं। अब क्या क्या कार्य करता है, अन्न को ग्रहण करता है, जो हम भोजन करते हैं, वो समान वायु क्या होता है, भोजन को ग्रहण करता है, उसे पचाने का कार्य करता है। और जो पाचन का कार्य ग्रहण करके उसे सामयिक रूप से उसका पाक करता है। पाक करने के बाद उसमें से, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जैसे हम कोई भी आहार खाएंगे तो उसके 2 भाग बनेंगे, एक तो सार भाग, मतलब धातु का जो निर्माण करेगा अच्छा वाला भाग, और एक बनेगा मल भाग, जो कृत भाग होता है, मल भाग। तो ये जो है सार और कृत भाग को अलग अलग भी करता है। और इसका जो है सार भाग से रस धातु का निर्माण करता है और मल को पक्वाशय में भेज देता है। ये जो है ये कार्य आचार्य सुश्रुत के अनुसार समान वायु के बताए गए हैं। समान वायु दोषों का वहन स्रोतों में करती है, जाठर अग्नि से मतलब पचाती है, जाठर अग्नि द्वारा। समान वायु की विकृति होने से उत्पन्न रोग, समान वायु अगर विकृत होगी तो क्या होगा, गुल्म, गुल्म मतलब ट्यूमर हो जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगी, जो पेट की जठर अग्नि वो मंद हो जाएगी, अतिसार रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी समान वायु के कारण। यहाँ पर समान वायु को अमाशय तथा पक्वाशय में विचरण करने वाला बताया गया है। ये अन्न को पचाती है और अन्न में से सार और कृत भाग को अलग अलग करती है। ये अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ये केवल आपको याद नहीं करना है, रीड कर लेना है। ये वाला यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने। ये नाभि, इसका जो समान वायु का मुख्य स्थान क्या बताया गया है, नाभि बताया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको उदान वायु के उर में बताया गया है, ऐसे ही समान वायु के नाभि को मुख्य स्थान बताया गया है। यहाँ पर और समान वायु नाभि में होती हुई हृदय में पहुंचकर अपना कार्य करती है। समान वायु जो है धातुओं को प्रदीप्त करती है, जो हमारी धातु अग्नि है उनको मतलब पाचन करके, धातुओं का पाचन करके हमारे शरीर को पुष्ट करती है। अब इसके बाद यहाँ से व्यान वायु ये चौथी वायु बताई गई है, व्यान वायु। तो यहाँ पर देखिए व्यान वायु क्या करती है, आचार्य लघु भागवत के अनुसार व्यान वायु हृदय में रहती है। अब इसका स्थान क्या है, व्यान वायु का हृदय में। आपको बस ये 5 वायु के स्थान मेनली याद करने, ये भी एमसीक्यू में आ जाते हैं क्वेश्चन। और वैसे तो आपको पूरा ही याद करना है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वात पित्त कफ तीनों चैप्टर हैं उनमें से वात ही ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, तथा ये देह में संचरण करती है। अब जो व्यान वायु क्या करती है, अब इसका ये वाला श्लोक याद कर लेना, देह व्यापिनोति सर्वतु व्यान शरीर गति निर्माण गति प्रसारण अवशेव निमेश क्रिया सदा। तो अगर ये वाला श्लोक आप याद कर लोगे तो आपको ये वाला अपने आप ही याद हो जाएगा। ये गति का कार्य करती है हमारे शरीर में, जितनी भी शरीर में गति होती है व्यान वायु के कारण ही होती है। आक्षेप, निमेश,
ये सब कार्य मतलब अंगों को ऊपर उठाना, अंगों को नीचे गिराना, पलकों को उठाना, पलकों को गिराना, ये सब कार्य जो है व्यान वायु का ही है। ये चिकित्सा अध्ययन मतलब चरक ने बताया धातु को साम्य करने के लिए ये इनका वायु का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गई है पूरी। अब एक बार इसकी विकृति और देख लेते हैं। ये व्यान वायु की विकृति, क्या क्या विकृति उत्पन्न होती है व्यान वायु से? सर्व शरीर के रोग, जितने भी शरीर में रोग हैं उन वो सब रोग इसी व्यान वायु के कारण होते हैं। क्योंकि व्यान वायु क्या है, पूरे शरीर में व्यात रहती है, हाथ पैर हर जगह व्यान वायु जो है पूरे शरीर की चेष्टाएं करती है, हमारे हाथ पैर चलाना, आंखें खोलनी, आंखें बंद करनी। तो व्यान वायु से सभी शरीर के जितने भी रोग हैं उनकी उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ पर व्यान वायु के बाद हम देखेंगे, ये तो आप केवल रीड कर लेना, ये वही व्यान वायु के वही वाले कर्म बताए गए हैं जो अभी मैंने आपको बताया सारा आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो आप एक बार ये रीडिंग कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट वायु जो है अपान वायु। ये वायु बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपान वायु, क्योंकि अपान वायु के द्वारा ही हम जो फीकल मैटर मल है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। कहते हैं ना किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया किसी रोगी को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर उसे भूख भी नहीं लगती है, तो इसी कारण अपान वायु को मुख्य माना गया है। अब अपान वायु को यहाँ पर अपान वायु का ये रहा, ये अपान वायु का आप ये वाला श्लोक देख सकते हैं, पर ये वाला ना भी याद करो तो इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि श्लोक 4 याद कर लेना, ये वाला मत करना श्लोक याद। अपान वायु का कार्य क्या है, ये जो है कृत भाग मतलब मल भाग को शरीर से बाहर निकालती है, बस्ती मतलब मूत्र को, शुक्र को, आर्तव को, और ये जो है शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है और गर्भ का निष्कासन करते हैं। जो गर्भ होता है स्त्रियों में तो डिलीवरी कराने का कार्य भी इसी वायु का है, अपान वायु का। अब आचार्य चरक के अनुसार भी बताया गया है कि स्त्रियों में वही बताया गया है जो ऊपर है, ये मूत्र का, शुक्र का, ये सब निष्कासन करने का, स्त्रियों में आर्तव का, और ये उचित प्रकार से इन्हें बाहर लाने का कार्य करती है। ये इसके स्थान बताए गए हैं ऊपर, इसके स्थान एक बार रीडिंग कर लेना है वाले। ये प्राणमय स्रोतस भी बताया गया है। ये प्राणमय स्रोतस जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसमें एक्स्ट्रा है कि प्राणमय स्रोतस इसमें है नहीं है। ये प्राणमय स्रोतस 5 मार्क्स में आता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्राणमय स्रोतस का मूल हृदय माना गया है। फिर भी एक बार आप इसे एक बार रीडिंग कर लेना। प्राणमय स्रोतस दुष्टि होने से क्या होता है, गुस्सा आना, ये सब मूर्छा, ये सब प्राणमय स्रोतस दृष्टि होने से, ये सब उस स्रोतस जो चैप्टर है इसका उसमें मैं आपको बताऊंगा सारा अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है, अपान वायु की विकृति होने से क्या होगा। मतलब जब शरीर में अपान वायु है उनको उसकी विकृति हो जाएगी तो क्या होगा, गुद मार्ग और बस्ती मार्ग में गंभीर रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। मतलब एनल कैनल जो होती है वहाँ पर गंभीर रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। संक्षेप में यहाँ पर क्या कहा गया है, संक्षेप में कहा गया है कि अपान वायु का मुख्य स्थान पक्वाश है और बस्ती माना गया है, और मूत्राशय, स्रोतस, ये शिशिन वगैरह ये सब वीर्य किट भाग ये सब संचरण करती है। मतलब शरीर से बस इसको आपको इतना कुछ ये याद नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि अपान वायु क्या कार्य करती है, हमारे शरीर से जो मल भाग है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य अपान वायु का है। तो इसी के साथ हमने 5 वायु कंप्लीट कर ली है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये 5 वायु और ये पूरा वात चैप्टर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर से पेपर में 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से याद करना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 8 के साथ। थैंक यू।